वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के लिए छात्र शक्ति का काम ना करें। ये तो बहुत पीछे मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। इस बात को समझने के लिए इस बात को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि हरियाणा की जनता, किसी राजनीतिक दल में देखना ये जरूरी है कि व्यवहारिकता कहाँ ज्यादा। मैंने यही कहा, आपने यही जब कहा, क्योंकि मेरी व्यवहारिकता डिफरेंट रही है पॉलिटिकल वक्त गुजारने के बाद अब चुनावों से ठीक पहले आपको ये लगा कि बीजेपी ज्यादा व्यवहारिक है दूसरों के लिए, मैं उसी या फिर आपकी अपनी राजनीति के लिए? मैं उसी इशू के ऊपर आऊंगा, आपको एक हिस्ट्री के साथ बात में समझाऊंगा तो बिल्कुल ये स्पष्ट होगा। मैंने उसके अंदर जब कहा कि मैंने पॉलिटिकल पार्टियों की विंग्स का विरोध किया छात्र राजनीति के अंदर, एक इंडिपेंडेंस फ्रंट हमने बना करके स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो वहां पे रहती थी उसको एलिमिनेट किया और हमारे फैक्शन के लोग जीत करके आए। उस बात का मतलब ये था कि जब कोई सत्ता में पार्टी रहती है उसके यदि लोग चुने हुए रहते हैं तो विरोध नहीं करते हैं, डिमांड्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं करते हैं, और जो विरोध में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां रहती हैं वो उस एनर्जी का मिसयूज करते हैं और जानबूझ करके इश्यूज क्रिएट करके अनरेस्ट फैलाते हैं। ये कितने साल पुरानी बात है? ये मैं आपको 70s की बात कर रहा हूँ। तो क्या छत्रपाल साहब आज भी ये मानते हैं या ये स्टैंड है कि राजनीतिक पार्टियों की छात्र शक्ति की इकाई नहीं होनी चाहिए? मैं इस बात को मानता हूं कि जब से 21 साल से 18 साल, आज का मैं वही बता, 21 साल से जब 18 साल की उम्र कर दी गई है तो निश्चित तौर से पॉलिटिकल अवेयरनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी बच्चों में होने चाहिए। उसका एक आधार है, क्योंकि जब स्टूडेंट इलेक्शंस के अंदर यदि मसल पावर्स का इस्तेमाल होता है, मैं आपके सवाल का जवाब का जो सवाल है वो उसका वो पूरा क्वेश्चन होगा। आप दोनों का ही सवाल सेम है, मैं उसी का जवाब सेम नहीं है। छात्र संघ चुनाव जो आप कह रहे हैं कि वही राजनीतिक दलों की छात्र इकाई नहीं होनी चाहिए, और छात्र संघ चुनाव जो आप कह रहे हैं कि एसएफआई का चुनाव आपने इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में जीता था, ये उस वक्त जो मैं कह रहा हूं वो रेलेवेंट था। आज क्योंकि 18 साल जब वोटिंग राइट है और 18 साल के बच्चे तो कॉलेजेस में पढ़ते ही हैं, सो आज यदि उन इश्यूज को उनकी पॉलिटिकल विंग्स काम कर रही हैं, सो उसके अंदर मैं एक सुधार की गुंजाइश समझता हूं कि चुनाव के अंदर मसल पावर्स, पैसे का इस्तेमाल ना हो और उस स्टेज के ऊपर विद्यार्थियों के अंदर ये ताकत, क्योंकि उसमें फिर जो मेरिट्स हैं वो गौण हो जाती हैं और फिर वही धिंगा मस्तियां शुरू हो जाती हैं। सो उसका एक आधार हो जिसमें आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, सोशल कोकुलर एक्टिविटीज के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, आप एक तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे वहां पे गुंडागर्दी बदमाशियां भी ना हो और आपका रिप्रेजेंटेशन भी आ जाए, बच्चे थॉटफुल बातें हो गई। आज 14 के चक्रव्यूह में प्रोफेसर छतरपाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले दिनों वो खबरों में आए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने को लेकर। मैंने यही चुनावों से पहले ये जो हृदय परिवर्तन हुआ, ये जो विचारधारा का परिवर्तन हुआ, इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शक, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि कितना वरिष्ठ, इतना सीजनेबल पॉलिटिशियन जो पेशे से प्रोफेसर है, गंभीर है, जिसने एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी पर नहीं लगाया पार्टी छोड़ते वक्त या उससे पहले। आमतौर पर ऐसा होता है कि 2, 3, 4, 5, 6 महीने पहले नेता अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर देते हैं, अचानक वो बीजेपी में चला जाता है। क्यों? क्या सिर्फ ये समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश या देश की सियासत में अब ज्यादा व्यवहारिक है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां उतनी व्यवहारिक नहीं रह गई हैं? हम सर ये बात करना चाहते हैं और जनता, दर्शक इसका जवाब चाहते हैं आपसे। मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। मैंने जैसा बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे विनोवर करने की कोशिश की जब मैं कॉलेज में टीचिंग में था। मैं उसी कॉलेज में जहां मैंने अध्यक्षता की छात्र यूनियन की, वहीं पे मुझे 2 साल के बाद पढ़ाने का मौका मिला बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहां पे जो मेरी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी तो थे। जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे अट्रैक्ट किया, जिसमें राजीव जी की भूमिका विशेष तौर से मैं कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी में इन्वॉल्व किया, और हमें उस वक्त ये लगता था कि जो सेकुलरिज्म की बात है, जो नेशनलिटी की बात है, जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी हो,
उसके अंदर रह करके उसी नेशनलिटी के इशू को देखते हुए 36 बिरादरी, हर धर्म मजहब की पूरी डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, गरीब के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि यस उस वक्त लगा, क्योंकि कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था करने में जो अहम भूमिका थी, उसमें गरीब, कमजोर, बैकवर्ड, ड्यूल कास्ट, क्षेत्र की राजनीति आप करते हैं, हिसार क्षेत्र की, वहाँ तो 36 बिरादरी की बात नहीं होती, वहाँ तो चुनाव भी 2 वर्गों में बढ़ जाता है। नहीं, मैं उसी पे मैं आऊंगा निश्चित तौर से। सवाल, क्योंकि राजीव का सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी बात ये भी है, मैं तो उस सवाल के जवाब को पूरा करना चाहता हूँ। सीटों पे आप दावा कर रहे हैं, हांसी से भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हजका से गठबंधन नहीं टूटेगा तो आपकी राजनीति वहाँ कैसे संभव है? क्या आप चाहते हैं हजका से गठबंधन टूट जाए? आप चाहोगे पहले उनके सवाल का जवाब पूरा करूं या आप उससे तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं आपकी बातचीत के जो पहले हिस्से से दर्शक और हम ये समझ पा रहे हैं कि तब आपको ऐसा लगा कि नेशनलिज्म है कांग्रेस पार्टी में, गरीबों की बात उठाती है वगैरह वगैरह, देश का डेवलपमेंट है, लेकिन अब जाके आपको ऐसा लगा कि वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी में नहीं है और अब वो सारी चीजें बीजेपी में हैं, इसलिए प्रोफेसर छतरपाल बीजेपी में चले गए। अभी थोड़ा सा आप इतिहास में जाएंगे तो ये आज का मुद्दा नहीं है, इसलिए वर्तमान का जानना चाहते हैं। आपको याद होगा जितना कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मेरे बगावत के सुर रहे हैं, वो शायद ही किसी के रहे हों। आपने इस बात को महसूस किया होगा, वाजपेयी जी जब थे इस देश की भारतीय जनता पार्टी के एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, और मेरा द्वंद्व नरसिम्हा राव और भजन लाल नेतृत्व के खिलाफ था, ये आपका इतिहास बताएगा, पेपर बताएंगे। और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी से हटके मुझे एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी 96 में मौका मिला था। ये पहला मौका नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। उस वक्त सोनिया जी साइड में बैठी हुई थी, नरसिम्हा राव के और भजन लाल के हाथ में ताकत थी। उस वक्त भी करप्शन के इश्यूज पे, जात पात के इश्यूज के ऊपर, डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर मेरे अनेक झगड़े हुए, और इन सब झगड़ों के चलते हुए अल्टीमेटली मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। वाजपेयी जी ने उस वक्त मेरी मानसिकता को जीतने के लिए, जिस कदम ने मेरी मानसिकता जीती, आज के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनके माध्यम से मुझे मैसेज आया वाजपेयी जी का, और ये कहा कि ये नौजवान जो लड़ाई लड़ रहा है कांग्रेस में रह करके, मेरा गुड विशेस इसके साथ हैं, और रामविलास जी आप मेरे आशीर्वादों से दो। दोबारा वो एक छाप थी। कांग्रेस पार्टी से विरोध और बीजेपी से सहानुभूति तब से चल रही है, फैसला आप अब ले पाए। फैसला अब इसलिए लिया है, नहीं एक सेकंड, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अगर अभी भी फैसला नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। जब 96 में अब क्योंकि एक उपयुक्त समय आया, उस वक्त भी मेरा जो सवाल था, क्योंकि वाजपेयी जी ने मुझे इन्विटेशन नहीं दिया, हो गई, और जब आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तब तो ठीक चल रहा था, वो विरोध काफी पीछे छूट गया था। वो विरोध कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, आपको भी एक महत्वपूर्ण जगह का ऑब्जर्वर बनाया गया, आप पर जिम्मेदारी थी कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता कार्यकर्ताओं को ऑब्जर्व करने की। कांग्रेस पार्टी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि आप कुछ और ऑब्जर्व करके अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। एआईसीसी का मैं मेंबर भी रहा, ऑब्जर्वर ऑन पैनल भी रहा, वेरियस स्टेट्स में जाकर के काम करता था, तब भी तो बहुत सारे सवाल उठे होंगे, कहीं मैंने मेरिट के ऊपर डिसीजन देने का प्रयास किया होगा, देश का पार्टी का नेतृत्व मेरे से नाराज हो गया होगा, बहुत सारे मसले ऐसे रहे होंगे, लेकिन ये बात ठीक है कि मैंने एक डिसिप्लिन तरीके से प्रयास किया, गलत बात को मैंने कभी माना नहीं, और ठीक बात के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा।